आप भविष्य को नहीं रोक सकते, आप भूतकाल को पुनः नहीं बदल सकते। रहस्यों को सीखने का एक ही तरीका है, वह तरीका है प्ले के बटन को दबाना, यानी कि आगे बढ़ते रहना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और शुक्र के अपनी नीच राशि कन्या को छोड़ करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अर्थात तुला राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं, इसके विशेष एपिसोड में। शुक्र के गोचर का यह एपिसोड आपकी राशि पर अर्थात मून साइन पर आधारित है। यह सिर्फ शुक्र के प्रभाव का ही एपिसोड है। शुक्र के अलावा बाकी जो भी ग्रह हैं उनका संयुक्त प्रभाव के बारे में जो मंथली राशिफल होता है उसमें इसका संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को एक नैसर्गिक शुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है, नेचुरली पॉजिटिव प्लेनेट, जिनका प्रभाव अमूमन व्यक्तियों के जीवन पर पॉजिटिव रूप से ही पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है तो इससे उनको विशेष रूप से जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, अर्थात सुख साधन मिलेंगे, लग्जरीज उनकी लाइफ में आएंगी और वो व्यक्ति जीवन में ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करेंगे। शुक्र ग्रह 17 नवंबर 2020 की प्रातः 1:01 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 11 दिसंबर 2020 की मॉर्निंग 5:16 तक तुला राशि में ही विचरण करते रहेंगे। शुक्र के तुला राशि में होने वाले इस गोचर का असर सभी 12 राशियों को देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं शुक्र का यह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आया, शुभ फल या नेगेटिव फल, या फिर आपके जीवन में शुभ फलदायी रहेगा या आएगी कठिनाई, ये जानना है। आइए बात करते हैं मेष राशि की। शुक्र आपकी राशि से 7th हाउस में गोचर प्रवेश करेंगे। इससे अपमानित होने का भय लगा रहता है। बहुत ही मेहनत से अपना कामकाज चलता है या जीवन का निर्वाह होता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसी मान्यता है। जननेंद्रिय से संबंधित रोगों से व्यक्ति को कष्ट हो सकता है, जीवन साथी से विवाद हो सकता है या जीवन साथी के रोगी रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अन्य विपरीत लिंगों से या अपोजिट जेंडर से प्रेम आदि के कारण लॉस या फिर इंसल्ट सहन करनी पड़ती है। और हां, यात्राएं इस समय काल में ज्यादा करनी पड़ सकती है। सप्तम भाव से व्यक्ति के जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है। यह गोचर काल आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां तो देगा, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिता पाने में भी कामयाब होंगे। आपका जीवन साथी शुक्र के इस गोचर काल के दौरान बिना कुछ कहे भी आपके मनोभावों को, आपकी इच्छाओं को समझ जाएगा। शुक्र के इस गोचर के चलते आपके जीवन में रोमांस की कुछ कमी तो आ सकती है। इस राशि के जो लोग अर्थात मेष राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं या प्रेम प्रसंग में पड़े हैं, वो इस दौरान कुछ दूरियां महसूस कर सकते हैं। नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सपोर्ट मिलने वाला है या आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। सोशल लाइफ में या पारिवारिक जीवन को यदि आप खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, निजी परेशानियां हैं, उनको घर से दूर रखना पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पड़ेगा। और यदि शुक्र का राशिफल आपको अनुकूल नहीं लगता है तो फिर शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए और ये उपाय इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतला रहा हूं। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश शुभ फलदायी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आपका राशि का स्वामी स्वयं शुक्र है, फिर भी मुझे यह बोलना पड़ रहा है। शुक्र के इस गोचर काल में शत्रुओं की वृद्धि या उनकी विजय हो सकती है और उनसे संधि करने पर आपको मजबूर होना पड़ सकता है, समझौता करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में खुद पर कंट्रोल जरूर रखना है। इसी समय काल में अपनी हेल्थ की ओर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी खाने पीने की आदतों में सुधार कर लें। हेल्थी लाइफ के लिए, फिटनेस के लिए आपको बैलेंस डाइट और या फिर हेल्दी डाइट लेने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अहमियत रखता है। यदि आप मैरिड हैं
तो शुक्र के इस गोचर काल में आपको वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपका जीवन साथी आपसे विमुख हो सकता है, और जो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं उनको पार्टनर के साथ में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, आपका मनमुटाव हो सकता है। और यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हुए तो इस समय काल में आपके साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकता है, नुकसान हो सकता है। वो साझेदार आपको बहुत बड़ा फ्रॉड दे सकते हैं, या ये बोल सकता हूं आपको जानबूझ करके साजिशों का शिकार बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलिए, समय से पहले उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए ताकि आपके साथ में कुछ अहित नहीं हो पाए। यदि आप किसी यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो आपको कुछ समय के लिए उस यात्रा को टालना चाहिए। यह आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है, या आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इस समय काल में यात्राओं से दुर्घटना या सामान चोरी हो जाने या लॉस हो जाने की स्थितियां ज्यादा है, या प्रबल संभावना है। इस समय काल के दौरान ऑफिस में या वर्किंग एटमॉस्फेयर में किसी महिला के साथ में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपका अपमान हो सकता है। इस स्थिति से बचने का भरपूर प्रयास करें। लोग जानबूझ करके साजिश का शिकार भी बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी सेफ्टी को आप एक प्रकार से प्रायोरिटी दें। इस समय काल में आपको अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा मेहनत के साथ में काम करना होगा, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी या आपको सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आपको बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है। जहां तक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का सवाल है, इस गोचर की अवधि में फालतू चीजों पर खर्च करने से बचना होगा। मतलब इस समय आपको पैसों की बचत पर या पैसा कैसे अपने पास में रोक पाएं उस पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। अन्यथा फिर आर्थिक तंगी का शिकार आप बन सकते हैं। उससे बचने के लिए मैंने आपको इतना सब कुछ बताया है, या इतने सब कुछ बताने का प्रयास किया है। शुक्र का राशिफल जिन लोगों को अनुकूल नहीं है, जिनको नुकसान ज्यादा फील होता है या तकलीफ ज्यादा है, उनको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। वो उपाय मैं आपको इस एपिसोड के एंड में बताने वाला हूं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश बहुत ज्यादा बेटर होगा, शुभ होगा। फाइनेंशियली गेन होगा, या बहुत अच्छे ढंग का रहन सहन हो जाएगा। खाना पीना बहुत शानदार होगा, एप्रिसिएशन की वृद्धि हो जाएगी, और इस समय आप अपने पुराने लोन को चुकाने में सफल हो जाएंगे। संतान के जन्म का अवसर हो सकता है, या संतान से प्रेम प्यार अपनत्व बढ़ सकता है। जिन लोगों के अपने ऑफिस के ही एग्जाम होंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे, उनमें वो सक्सेस हासिल करेंगे। और जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, वो जो प्लानिंग बना रहे हैं, उन्हें इस गोचर काल में जो भी एंट्रेंस टेस्ट देंगे उसमें सक्सेस मिल सकती है। जो आपके एनिमीज हैं, विरोधी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको आप पछाड़ पाएंगे, उनको आप अपने रास्ते से हटा देंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस समय काल में आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा सुधार भी देखने को मिलेगा, और शारीरिक रूप से आप अपने आप को बहुत ज्यादा फिट या एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे, और एक प्रकार से यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, उन लोगों के संबंध पक्के रूप से स्थापित हो जाएंगे, अर्थात वो एक दूसरे को वादा कर लेंगे कि वो जीवन में एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं, और इस दौरान आपके ऊपर प्रेम और रोमांस की बारिश होगी। आमोद प्रमोद अर्थात एंटरटेनमेंट के स्थानों पर, सिनेमा, क्लब या घूमने फिरने की जगहों पर आना जाना आपका ज्यादा लगा रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो इस समय आपको अपने जीवन साथी की तरफ से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे जीवन में खुशियों का आगमन होगा, या आपको इस समय काल में संतान प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हो सकती है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। इस गोचर काल में सभी प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली है, और फाइनेंशियली गेन तो 100% प्राप्त होने वाला है। फाइनेंशियली यह गोचर आपको सुख समृद्धि देने वाला साबित होगा। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके परिवार में एक प्रकार से खुशियों का माहौल रहेगा।
आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में काफ़ी समय के बाद में सुकून के साथ में समय स्पेंड करेंगे या क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और इसी दौरान आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का भी आयोजन हो सकता है। सगे संबंधियों से भी सपोर्ट मिलेगा। सुख सुविधाओं की प्राप्ति या वैभव विलास की सामग्री जैसे मोटरसाइकिल, कार, ये सब प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर काल बहुत ज्यादा अच्छा है, शुभ है। इस समय आप शरीर तथा मन में विशेष ताकत की अनुभूति करेंगे और इस समय आप सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो जाएंगे, सजग रह जाएंगे और साथ ही साथ बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। जो लोग सोशल लाइफ में हैं, राजनीति से संबंधित हैं, उनका जनता से संपर्क तथा स्नेह बढ़ेगा। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अपने ऑफिस में, अपने कैरियर की जगह पे आपका किसी के साथ में मतभेद हो सकता है। हालांकि यदि आप किसी विशेष कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो गोचर की इस अवधि में आपका कोई कलीग आपकी मदद के लिए आगे भी आ सकता है या सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में अर्थात पराक्रम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश शुभ फलदायी रहेगा। इस समय काल में आपका साहस, डेयरिंग, इच्छा शक्ति और कॉन्फिडेंस, काम करने की क्षमता, वर्किंग स्ट्रेंथ और बहुत ही ज्यादा बलशाली बन जाएगी, अर्थात काम करने की इच्छा और क्षमता दोनों बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल गेन भी रहेगा और साथ ही साथ आपका साहस भी बढ़ जाएगा। रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक सर्वेंट्स या ये आम भाषा में बोलते हैं नौकर चाकर का सुख मिलने लगेगा, मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी और बहुत से लोगों का भाग्य उदय का सही समय यही होगा। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके भाई बहनों को उनके विशेष क्षेत्रों में प्रॉफिट मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है। लिहाजा आपके परिवार में इस समय खुशियों का माहौल रहेगा और सभी सदस्यों के बीच में एक प्रकार का स्नेहमय वातावरण, परस्पर प्रेम का भाव जागृत होगा। फ्रेंड्स की संख्या में या सर्कल में आपकी वृद्धि हो जाएगी और जिनके फ्रेंड की संख्या बढ़ जाती है या जिनका सर्कल बहुत अच्छा हो जाता है, उन लोगों के शत्रु अपने आप में कम हो जाएंगे या शत्रु दूर हट जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट अधिकारियों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। भाई बहनों का, स्पेशली छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा। और यदि आप सिंगल हैं तो शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है जो आपकी इस कमी को, खालीपन को भर देगा। आस्था में, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। विभिन्न धर्मों को जानने में आपकी एक प्रकार से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और इस दौरान आप किसी धार्मिक यात्रा पर या कोई न कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर या स्पिरिचुअल पैकेज पर भी जा सकते हैं। इस गोचर काल में आपका खास तौर से भाग्य का साथ मिलेगा। जिस काम को करने में आगे बढ़ेंगे उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस गोचर काल के समय नौकरी परिवर्तन का प्रयास भी कर सकते हैं। हालांकि नौकरी बदलने का फैसला अच्छी तरह सोच विचार करके ही करना है। इसके साथ ही साथ ऑफिस में आपको अपने सहकर्मियों से, अपने कलीग से, अपने स्टाफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। और जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई विशेष पैकेज या विशेष फायदा मिलने की उम्मीद है। सोशल स्टेटस पर देखें तो शुक्र के इस गोचर काल में आपके सामाजिक दायरे में एक प्रकार से स्प्रेड होंगे, अर्थात वृद्धि होगी और आप समाज के प्रभावशाली लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने में, नाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश बहुत ज्यादा शुभ होगा। धन की बार बार प्राप्ति होगी, अर्थात फाइनेंशियल गेन रिपीटेटिव होगा। फाइनेंशियली आपको कोई विशेष प्रॉफिट या स्पेशल कोई गेन होने वाला है और किसी विदेशी स्रोत से, विदेशी रिसोर्सेज से आपको फायदा मिलने की पूरी संभावना है। या तो एमएनसी से संबंधित कोई काम आप करने वाला है या एमएनसी से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो देर नहीं करनी चाहिए, आपको शानदार प्रॉफिट मिलने की संभावना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें
तो इस गोचर काल की अवधि में आपको पारिवारिक स्तर पर विशेष फायदा हो सकता है, विशेष सपोर्ट मिल सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य का समापन आपके हाथों से हो सकता है या किसी को संतान सुख प्राप्ति हो सकती है। शत्रुओं का नाश होगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ फिजिकल अपीयरेंस में, शरीर के सौंदर्य में निखार आएगा। नए नए कपड़े पहनने का या ऑर्नामेंट्स या एसेसरीज खरीदने का या पहनने का यह समय होगा। बहुत से लोग इस समय काल में शॉपिंग का फायदा उठाएंगे। यदि आप खाने पीने के शौकीन हैं तो इस समय काल में आपको पसंदीदा खाना पीना मिलने का अवसर बार बार मिलेगा, बार बार आपको पार्टी मिलेगी। इस गोचर में आपकी बोलने के स्टाइल में बहुत गजब का एक प्रकार से चेंज देखने को मिल सकता है और इस वजह से आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं और जो मार्केटिंग वाले लोग होंगे उनको तो बहुत शानदार काम मिल सकता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में इंप्रूवमेंट मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी और जो कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं उनमें सक्सेस मिलने की पूरी उम्मीद है। स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स का भरपूर साथ मिलेगा और साथ ही साथ वो अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाएंगे। इस गोचर काल में संतान प्राप्ति का यह सही समय है। जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार में वृद्धि करना चाहते हैं, वे इस समय काल का फायदा उठाएं। उत्तम जीवन साथी का सुख मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आपको किसी महिला मित्र से विशेष लाभ मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा है, अर्थात अपोजिट जेंडर से आपको फायदा मिलने के योग ज्यादा है। गवर्नमेंट की ओर से आपको कोई सम्मान मिल सकता है या अवार्ड रिवार्ड की स्थिति आ सकती है और जो लोग संगीत में या गाने बजाने में इंटरेस्ट रखते हैं उनका और ज्यादा इंटरेस्ट उस मामले में बढ़ सकता है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि भाव में ही गोचरवश आया हुआ शुक्र विशेष शुभ फलदायी रहेगा। इस गोचर काल के दौरान सुख और फाइनेंस बार बार गेन होगा। सब प्रकार के सुख सुविधाएं या एंटरटेनमेंट के साधन आपको बार बार मिलेंगे या बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ में आप रहने वाले हैं। इस समय स्टूडेंट को अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खास तौर से इस समय जो कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, आपके एनिमीज का, आपके कॉम्पिटिटर्स का या आपके विरोधियों का एक प्रकार से सफाया हो जाएगा। परंतु जातक खुद कुछ दुराचार भी कर सकता है, कुछ गलत काम के और इन्वॉल्व भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने खुद के ऊपर आपको कंट्रोल सबसे पहले रखना है, अन्यथा आपकी इमेज खराब हो सकती है। हेल्थ के दृष्टिकोण से आपके लिए गोचर बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अपनी हेल्थ पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और किसी की भी बात की अति नहीं करें, क्योंकि बहुत से लोग एक्सरसाइज के पीछे पड़ जाते हैं तो रात दिन सब एक ही चीज सोच करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। हर चीज की अति हमेशा नुकसानदेह साबित होती है। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हो कोई मांसपेशी ऐसी खिंच जाए जिसके लिए आपको लंबे समय तक आप बिस्तर पर रहना पड़े, अर्थात आपको बेड रिडन हो जाना पड़े, वो स्थिति से बचना चाहिए। एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी जो भी स्टूडेंट्स हैं और आपका एक प्रकार से इंटरेस्ट सत्यता की ओर, जो रियलिटी की है उसकी ओर झुकाव बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की संभावना आएगी और जो विवाहित हैं, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके संतान जन्म का अवसर आ सकता है या कंसीमेंट होने की सूचना प्राप्त हो सकती है। जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से मिलवाना चाहिए। इस गोचर अवधि के दौरान आपका इंटरेस्ट धर्म कर्म या आस्था में विशेष रूप से होने लगेगा और जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार में इंप्रूवमेंट आएगा। लिक्विड पदार्थों से, सुगंधित पदार्थों से, चाहे वो सेंट हो सकता है, परफ्यूम्स हो सकते हैं, फैंसी गुड्स हो सकता है, उनसे ज्यादा इनकम प्राप्त होगी। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश मध्यम फलदायी रहेगा। ऐसे समय में फ्रेंड्स मिलते हैं, फाइनेंशियल गेन होता है और साथ ही साथ सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध होते हैं और इसके अलावा गिफ्ट के रूप में सेंट, परफ्यूम ये सब प्राप्त होते हैं। हालांकि इस समय काल में व्यक्ति का बैंक बैलेंस बढ़ता है या उसकी कैपिटल बढ़ती है,
परंतु लास्ट में उसको कोई न कोई सामान की हानि उठानी पड़ती है, स्पेशली उनको कपड़ों के सामान की हानि उठानी पड़ती है। हो सकता है आपका सामान चोरी हो जाए, हो सकता है आपका सूटकेस कोई ट्रैवल प्लान में या ट्रैवलिंग में इधर उधर हो जाए, इससे आपको लॉस हो सकता है। बहुत से लोग इस समय शारीरिक कष्ट से गुजर सकते हैं और विवाहित जातकों को इस समय काल में वैवाहिक जीवन का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में सुखी रहेंगे, सुखी जीवन का आनंद उठाएंगे। हालांकि इस दौरान आपको खास तौर से अपने जीवन साथी की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। लव लाइफ के आधार पर देखा जाए तो यह शुक्र का गोचर कुछ खास अच्छा नहीं है। इस अवधि में आपके पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या पार्टनर के साथ में वाद विवाद की स्थिति से बचना पड़ेगा और या फिर उनको मनाना पड़ेगा और मनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसके साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान अपने पसंदीदा जगह पर घूमने भी जा सकते हैं और यदि आप कोई बिजनेस से जुड़े हैं तो इस गोचर काल में अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए आप एब्रॉड से संबंधित कोई कंपनी से संबंध भी जोड़ सकते हैं या उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। अपने ऑफिस में अपोजिट जेंडर के जो भी लोग हैं उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी और जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके ऑफिस में देखने को मिल सकता है। लोग आपकी तरफ इशारों से देखेंगे या लोग आपके लिए बातें बनाएंगे। फाइनेंस की बात करें या फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो शुक्र के इस गोचर काल में जहां एक तरफ आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको सुख सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। या ये बोल सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटस पर एक प्रकार का बैलेंस आपको बना करके चलना पड़ेगा। रिसोर्सेज आपके बढ़ जाएंगे और रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन भी होंगे। फिर भी आप एक हाथ से पैसा खर्च करेंगे तो दूसरे हाथ से आपको पैसा मिलेगा भी सही, लेकिन फिर भी आप शून्य में खड़े नहीं रहना चाहते तो उस पैसे को सहेजना सीखना पड़ेगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचरग्रस्त शुक्र का प्रवेश विशेष शुभ फलदायी रहेगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की इंप्रूवमेंट होगी या वृद्धि होगी। आपका नाम बढ़ेगा। सभी कामों में इजीली सक्सेस मिलेगी और बहुत अच्छा खाना पीना या पहनने को मिलेगा। अपने फ्रेंड्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी और या फिर जो अविवाहित है उनको अपोजिट जेंडर के फ्रेंड के साथ में बहुत अच्छा प्रसन्नता का अनुभव होगा या बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड होगा। यदि आप किसी के साथ में प्रेम प्रलाप में, प्रेम प्रसंगों में, तो इस गोचर अवधि में आप अपने पार्टनर के साथ में बेहद रोमांटिक पल गुजार पाएंगे। आप दोनों के बीच में प्रेम स्नेह की भावना में वृद्धि होगी और आप चाहें तो इस वक्त घर वालों से शादी की बात भी छेड़ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो आपको वैवाहिक जीवन के स्तर पर जीवन साथी के साथ में अच्छा वक्त गुजारने का अवसर मिलेगा या ये बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छा समय, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को नई दोस्ती मिलेगी। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में आपको उन फ्रेंड्स का भरपूर साथ मिलेगा। वर्किंग एटमॉस्फेयर में आपकी मेहनत को विशेष रूप से सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा और इसके फलस्वरूप इंपैक्ट में आपकी इनकम में वृद्धि हो जाएगी। आप जिस भी काम को अपने हाथ में लेंगे उसको आप हर हालत में पूरा करके ही छोड़ेंगे, अतः सक्सेस आपको हर काम में मिलने वाली है। और आपके सीनियर्स आपके इन एटीट्यूड से, आपके काम से, आपकी मेहनत से बहुत ज्यादा खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश शुभ फलदायी नहीं रहेगा, सामान्य फलदायी ही रहेगा। शुक्र के गोचरवश तुला राशि में आने से धन आपका फंस सकता है, अर्थात रुपया पैसा आपका फंस सकता है या आप ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे। गवर्नमेंट की ओर से भी परेशानी आ सकती है या कोई न कोई गवर्नमेंट की योजनाओं से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा घिरा महसूस करेंगे। आपके खुद के बिजनेस में या कामकाज में या जॉब में आपको बहुत ज़्यादा बंदिशें या ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है। और इसी समय काल में अपने परिवार वालों से, संबंधियों से भी अनबन होने लगती है।
फैमिली एटीट्यूड में या फैमिली एटमॉस्फेयर में बच्चों के साथ में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। बच्चों की भावना आहत ना हो, इसके लिए आप उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार बना करके रखना चाहिए। पारिवारिक वातावरण में शांति बनाए रखने की कोशिश जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करें, अन्यथा मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आपके फैमिली लाइफ की बात करूं तो इस समय काल में सुख शांति का माहौल तो रहेगा, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ में आप अच्छा वक्त या ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाएंगे। आपके एनिमीज की, आपके कॉम्पिटिटर्स की, विरोधियों की संख्या में वृद्धि होगी। सोसाइटी से आपका विरोध खड़ा हो सकता है। इस अवधि में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके दुश्मन, आपके विरोधी आप पर हावी होने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा आप उनसे उलझने के बजाय उनको नजरअंदाज करें या साइडलाइन करें। हेल्थ की बात करूं तो शरीर में पीड़ा रहेगी और मानसिक चिंता भी आपको बहुत ज्यादा दुखी करेगी। जीवन साथी की ओर से या फिर घर की महिलाओं की ओर से इस दौरान कुछ बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो सकती है। खास तौर से महिलाओं का सम्मान करने की ओर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं हो ऑफिस में आप छोटे से वाद विवाद में बहुत बड़े स्कैंडल का शिकार हो जाए। प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो इस दौरान आपको अपने पार्टनर के साथ में कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं, कोई कल्पना भी नहीं की होगी। और यदि आप मैरिड है तो फिर वैवाहिक स्तर पर आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। रोज रोज की चिक, रोज रोज का एटीट्यूड आपको परेशान कर सकता है। नौकरी या बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, विघ्न आएंगे और आपको सक्सेस कम, अनसक्सेस ज्यादा देखने को मिल सकती है, या फिर आपको स्ट्रगल देखने को मौका मिल सकता है। इस समय काल के दौरान आप काम तो पूरी मेहनत के साथ में करेंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी धैर्य नहीं आपको हारना है। इस गोचर काल के दौरान आप अपने वर्तमान जॉब में कुछ चेंज कर सकते हैं। हालांकि जॉब चेंज करने से पहले आपको इस बारे में पूरी तरह से सोच विचार करने की आवश्यकता है। और यदि आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो शुक्र के इस गोचर काल की अवधि में बिजनेस में किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में एक्सपांशन के तौर पर आपको कोई न कोई गवर्नमेंट अधिकारी के साथ में, गवर्नमेंट की योजना के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अतः सब कुछ लाइसेंस लेकर के, परमिशन लेकर ही आगे बढ़िएगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश शुभ फलदायी रहेगा। इस समय आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे, या बहुत अच्छी शॉपिंग हो सकती है, या आपके घर में कोई विशेष उत्सव है, विशेष विवाह का माहौल है, उस संदर्भ में आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। आशा से अधिक लाभ की स्थितियां रहेगी, या ये बोल सकता हूं कि कोई चिरस्थायी लाभ अतः फिक्स एसेट के रूप में भी कुछ गेन मिल सकता है। गवर्नमेंट की ओर से, गवर्नमेंट के अधिकारियों की ओर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इस समय काल में आपके मान सम्मान में विशेष वृद्धि होगी और समाज में आप प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर आएंगे और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आ पाएंगे। भाइयों से, स्पेशली बड़े भाइयों से सहायता मिलेगी, स्नेह मिलेगा, और साथ ही साथ फ्रेंड से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी बहुत शानदार रहेगी, और घर में मांगलिक या धार्मिक उत्सव भी होंगे और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हद से ज्यादा रहेगी। इस समय काल के दौरान आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी के द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी और आप वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। अब लव लाइफ की बात करूं तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होने वाला है। अपने पार्टनर के साथ में इस दौरान आप किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। इस दौरान आप परिवार या फ्रेंड के साथ में किसी लंबी दूरी की यात्रा, चाहे वो देश के अंदर ही है, होने वाली है। आप ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं। और बहुत से लोगों का इंटरेस्ट इस समय धार्मिक कार्यों पर ज्यादा होगा या तीर्थ यात्राओं पर भी ज्यादा हो सकता है। आप कोई प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। इस समय काल में आपके कैरियर को पहचान जरूर मिलेगी। आपने जो मेहनत की है उसका आपको फल मिलेगा, लेकिन इसमें आपको किसी फीमेल कलीग्स की सपोर्ट की जरूरत भी पड़ेगी।
और यदि आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो इस गोचर काल में आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई विशेष लाभ मिलने वाला है। लंबे समय से आप किसी सेक्टर में सफलता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हुए हैं, बहुत कयास लगाए हुए हैं, तो इस दौरान उस काम में आपको सफलता मिल सकती है जो काम अटका हुआ था। और उम्मीद कर सकते हैं कि इसी विशेष क्षेत्र में आपको कोई फिक्स गेन भी मिलने वाला है। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 8वें भाव में 8th हाउस में गोचरग्रस्त शुक्र का प्रवेश शुभ फलदायी रहेगा। इस गोचर काल के दौरान फाइनेंशियल गेन बार बार प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके सुखों में वृद्धि हो जाएगी। समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ ऐशो आराम की सामग्री में वृद्धि होती है, लग्जरीज में वृद्धि होती है, एंटरटेनमेंट के साधनों में वृद्धि हो जाती है और फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। सुखमय संबंध बन जाते हैं और जो परिवार वाले हैं उनसे भी फाइनेंशियली और साथ ही साथ मेंटली सपोर्ट मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस समय काल में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे, जिससे परिवार के सदस्यों की नज़रों में आप एक हीरो बनकर के उभर जाएंगे। दूसरी तरफ छोटे भाई बहनों के साथ इस दौरान आपका वैचारिक मतभेद उभर सकता है या सामने आ सकता है, लेकिन आप इसी समय काल में नया वाहन भी खरीदने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में बहुत सपोर्ट मिलेगा या बहुत इंटरेस्ट रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से आप पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान खास तौर से आपको कोई मेजर प्रॉब्लम या हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हेल्थ के मामलों को नज़रअंदाज कर देंगे या हेल्दी रहने की जो स्टाइल है उसको छोड़ देंगे। यदि आप सिंगल हैं तो इस समय किसी खास व्यक्ति के साथ में, जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उसके साथ में नया रिश्ता कायम हो सकता है। अपने ऑफिस में अचानक ही आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट या विशेष लाभदायक पोस्ट की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। अपने कामकाज को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के आप पहले से ज़्यादा सजग हो जाएंगे और जिसके फलस्वरूप आपके स्टेटस में, आपके ओहदे में, आपकी पोस्ट में भी वृद्धि हो जाएगी या उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ स्टाइल पर पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट सर्विस में है उन लोगों को कोई दूसरी जगह पे या जहां वो चाहते थे वहां ट्रांसफर हो सकता है और ऑफ कोर्स उसके साथ में आपका प्रमोशन भी होगा। अर्थात प्रमोशन के साथ में ट्रांसफर होने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप शुक्र के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो ये छोटे छोटे उपाय करके अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं या राहत प्राप्त कर सकते हैं। यौन रोगों का सीधा संबंध कुंडली में शुक्र से जाना जाता है। शुक्र की पूजा अर्चना यौन रोगों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। शरीर के अवयवों में और मस्तिष्क में, ब्रेन में जहां शुक्र के रश्मियों की कमी हो गई होगी, उस समस्त जो कमियों की पूर्ति बीज मंत्र से हो सकती है। तो शुक्र के उपायों में सबसे पहले व्यक्ति को हीरा पहनना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति हीरा अफोर्ड कर पाए ये जरूरी तो नहीं है। तो जो हीरा नहीं पहन सकते हैं वो सफ़ेद ओपल पहनते हैं, या सफ़ेद ओपल भी जिनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो जरकन पहन सकते हैं, जिसे अमेरिकन डायमंड कहा जाता है। सेकंड उपाय, शुक्रवार के दिन बैल या गाय को चावल पका करके घी शक्कर डाल करके खिलाएं। इससे भी आपको राहत मिलेगी, लेकिन ये उपाय विदेशों में संभव नहीं है और साथ ही साथ मेट्रो सिटीज़ में भी संभव नहीं है। देहात में संभव है, गाँवों में ये संभव है। शुक्र दोष निवारण का उपाय नंबर 3, हर शुक्रवार की सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, जैसे खीर, चीनी, बतासे, मिश्री, आइसक्रीम, ये सब चीज़ हो सकती है। शुक्र ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड, नवग्रह दोष पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें, जहां आप सोते हैं। साइड टेबल पे रख सकते हैं या पलंग के नीचे रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं। अर्थात उस रूम में रखने से मतलब है ये आपको माइंड, बॉडी और सोल इन तीनों में ट्यूनअप करेगा, अर्थात आपको सपोर्ट करेगा। अब उपाय नंबर 5, पारद लक्ष्मी प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके उसका नित्य अभिषेक करें गन्ने के रस से या फिर पानी में थोड़ा सा गुड़ मिला करके, और साथ में लक्ष्मी मंत्र का जाप करते रहें। जो आपकी राशि का लक्ष्मी मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, और या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद
श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप निरंतर कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के यंत्र का, श्री यंत्र का, लक्ष्मी चौतीसा यंत्र का और साथ साथ में जरकन जड़वा करके लॉकेट के रूप में या फिर सिर्फ और सिर्फ जो लक्ष्मी यंत्र है उसकी अंगूठी बना करके भी पहन सकते हैं। शुक्र ग्रह के यंत्र की अंगूठी, श्री यंत्र की अंगूठी या चौतीसा यंत्र की अंगूठी शुक्रवार को धारण करना शुभ रहेगा। देवी कवच अर्थात दुर्गा सप्तशती के आरंभ में जो कवच का पाठ दिया हुआ है, देवी कवच या श्री सूक्त का पाठ करना लक्ष्मी के लिए या शुक्र के दोष निवारण के उपायों के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। इसके अलावा अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं या फिर जो सामर्थ्यवान है वो अष्टलक्ष्मी कवच के साथ में 10 महाविद्या कवच लगवा करके या दोनों को जुड़वा करके कंबाइंड कवच बनवा करके भी पहन सकते हैं। इसका बहुत ही शानदार प्रभाव मिलेगा। अब बात आती है वो शुक्र के मंत्रों की। तो शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः और या फिर शुक्र का बीज मंत्र है वो है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको जाप उचित लगता है, इजी लगता है, वो आपको करना चाहिए जिनको शुक्रदेव अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमें ये बताना है ये एपिसोड कैसा लगा। यदि आपकी आकांक्षाओं पर यह एपिसोड सही है तो इसे स्प्रेड करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें ताकि आपको इस एपिसोड में कोई भी कमियां लगी है तो हम आने वाले समय में उन कमियों को पूरा करेंगे। और आपके कमेंट से हमको ये भी आभास होगा कि आप इस एपिसोड को कितना सीरियसली देख रहे हैं, क्योंकि हमारी मेहनत का अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। आने वाले समय में मैं फिर से आपसे रूबरू मिलने वाला हूं। जैसा कि लॉकडाउन से पहले बहुत से शहरों में हमारा शेड्यूल रहता था, ठीक उसी प्रकार से वापस एक बार ये स्थितियां जागृत हो चुकी हैं या हम वापस वो शेड्यूल बना चुके हैं। 21, 22 और 23 नवंबर को मैं मुंबई में आपसे मिलूंगा। 27 और 28 नवंबर को दिल्ली में मिलूंगा और 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मैं कलकत्ता में मिलूंगा और वापस 2 और 3 दिसंबर को मुंबई में मिलूंगा। ये है आने वाले समय में शॉर्ट शेड्यूल। और भी शहरों में जैसे जैसे शेड्यूल आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। हम शीघ्र ही आपसे रूबरू मिलेंगे और आपकी समस्याओं को, आपकी जो भी आकांक्षाएं उनको जानेंगे और जो भी होगा उसका विश्लेषण करके उपाय बतलाऊंगा। बहुत समय हो चुका है, ये बीच में डिस्टेंस आ चुका है कोरोना काल की वजह से, जिसको हमने एक प्रकार से पछाड़ दिया है और वापस हम नॉर्मल एक्टिविटीज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।